हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पेपर वन के साथ साथ पेपर टू दोनों को कैसे बैलेंस करके चले और क्या किस तरीके से इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हूँ बताने के लिए। ओके, चलिए, तो सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड है, रिलेटिव, रिश्तेदार, जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आइदर वो नेट हो या फिर सेट एग्जाम हो, तो फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैलेंस नहीं कर पाते अपने पेपर वन और पेपर टू को। कभी कभी वो क्या करते हैं, पेपर टू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, पेपर वन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं। तो हमें हमेशा बैलेंस तो करके चलना होता है। ओके, तो उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या रणनीति होनी चाहिए आपके पेपर वन के लिए, क्या रणनीति होना चाहिए आपका पेपर टू के लिए, किस तरीके से दोनों को पढ़ना है और कितना समय देना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट से इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। यहां पे मैं लिख के बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं पेपर वन का। किसका बताने जा रहा हूं? पेपर वन। तो सबसे पहला चीज ये होता है कि पेपर वन होता क्या है। पेपर वन बेसिकली यहाँ पे आपको टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ओके, ये कॉमन पेपर होता है, याद रखिए, ये जो होता है ये कॉमन पेपर होता है, सभी को ये पेपर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं देना होगा। ओके, और इसका कुछ इंडिविजुअल मार्क कट ऑफ नहीं निकलता, इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं निकलता है, इसका सब मिला के निकलता है, मतलब पेपर वन प्लस पेपर टू मिला के स्कोर आएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें पेपर वन में भी पास करना होता है क्या? देखिए, पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों मिल के आएंगे, तो दोनों का मिल के ही आपका कट ऑफ निकलेगा। तो पेपर वन सभी के लिए कॉमन है। अगर आप लाइफ साइंस से प्रिपेयर कर रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, जिससे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर वन कॉमन है जो कि सभी को देना पड़ेगा। उसके बाद पेपर वन में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये वेरीज करते रहता है। कोई कोई सेट एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे 60 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बट आप अपकमिंग जो जेके सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर और कोई सेट एग्जाम, नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर हर जैसे हमारे पेपर वन में टोटल कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स आर देयर। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 10 यूनिट्स आर देयर। क्या सर हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे? नहीं, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। वो कोई यूनिट से 6 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कोई यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई यूनिट से पूछता भी नहीं है। तो ये कंप्लीटली जो एग्जाम पेपर सेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। ओके, फिर उसके बाद यहां पे देखिए 50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? टोटल यहां पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका पेपर वन। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा पेपर वन, मतलब टोटल अगर आपका 300 मार्क है, टोटल अगर 300 है तो उसमें से 100 आपका चले जा रहा है पेपर वन में और 200 जा रहा है आपका पेपर टू में। ओके, क्लियर हुआ? यहां तक सबको समझ आ गया है? अभी देखिए यहां पे पेपर वन को क्लियर करने का ट्रिक्स क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए पेपर वन में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, डायरेक्ट सवाल आएंगे, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। तो पेपर वन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट याद रखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नॉलेज पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस में कौन से यूनिट है, और उसके बाद आपको हर एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक्स को समझना है। समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए पेपर वन जो होता है डायरेक्ट सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो अगर आपको पेपर वन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसका ब्रह्मास्त्र, इसका रामबाण उपाय क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिया, टाटा बाय बाय सी यू, खेल खत्म। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चंस को ढूंढना है, क्वेश्चंस को
एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना मतलब ब्रेक डाउन करके उसको समझना है अच्छे से। मतलब जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब आपको क्या करना है, इसको भी पढ़ना है, ऑप्शन नंबर ए को भी पढ़ना है, ऑप्शन नंबर बी को भी पढ़ना है, सी को भी पढ़ना है, डी को भी पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आइदर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो ये तरीका आपका होना चाहिए। ओके, और क्या कर सकते हो आप, देखिए पेपर 1 को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, तो अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, आपके यूजीसी नेट एग्जाम हो गया या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ये आपके लिए फायदेमंद कब होंगे, ये आपके एग्जाम के एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, ये आपके लिए बहुत ही असरदायी होंगे। क्यों, क्योंकि फटाफट आप फर्स्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद जो नोट्स बना रहे हो, डेली रिवीजन इज मस्ट, डेली रिवीजन। अब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आएगी नहीं, डेली बेसिस में रिवीजन मतलब आज एक दिन आपने कुछ भी, आज आपने एक दिन में मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो सोने से पहले उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सोने से पहले आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, और नोट्स बना लिया, डेली रिवीजन कर लिया, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, मॉक, पेपर 1 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। 50 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट, फुल 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। फुल 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके पास समय है तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास समय है तो टारगेट डिफिकल्ट यूनिट, टारगेट डिफिकल्ट यूनिट। अब डिफिकल्ट यूनिट जो है उसको टारगेट करो। मैथ कमजोर है तो मैथ को स्ट्रांग बनाओ। हायर एजुकेशन अगर डर लग रहा है तो हायर एजुकेशन को स्ट्रांग बनाओ। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अगर डर लग रहा है तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि अगर आप वीक एरियाज के ऊपर टारगेट करोगे तो वीक को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग तो स्ट्रांग है तो वीक को स्ट्रांग बनाना है। ओके, और क्या कर सकते हो, डेली डीआई प्रैक्टिस कर कीजिए। डेली एक एक डीआई को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अभी से। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन तो पक्का आएगा ही आएगा। ओके, डेली एक एक रीडिंग कंप्रेंशन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ये भी आएंगे ही आएंगे। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके हो गए, डीआई और आरसी से आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो डेली हर दिन डीआई के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और डेली आरसी सॉल्व कीजिए। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसे में आपके 10 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे आपके हाथ से, आपके पास 10 क्वेश्चन तो रह गए। ओके, कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन इजी रहते हैं तो कम्युनिकेशंस क्वेश्चन कर लोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, आप टीचर बनने वाले हो तो एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचो और कर लोगे। रिसर्च भी ऐसे रिसर्चर आप सोचोगे, सॉल्व कर लोगे। दिक्कत कहां पे आएगा, दिक्कत आएगा आपको हायर एजुकेशन में। दिक्कत कहां पे आएगा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ भी अपडेटेड रहना है, करंट अफेयर्स ऊपर भी आपको प्रिपेयर करना है, पढ़ना है। करंट अफेयर्स के ऊपर भी पढ़ना है आपको, उसको भी प्रिपेयर करना है। ओके, क्लियर हुआ सभी को। तो ये सब ट्रिक आप अपना सकते हो अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू मत कर देना, डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू मत कर देना। जब खाने जाते हो पहले शुरू स्टार्टर से करते हो, तो स्टार्टर खाओ पहले, फिर उसके बाद मेन कोर्स ऑर्डर करते हो। अब ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट ही मेन कोर्स से स्टार्ट कर दिया, नहीं ना, मसाला पापड़ ऑर्डर करते हो। तो उसी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आप पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका पेपर 1, ये क्या हो गया आपका पेपर 1 हो गया। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 2 को आप कैसे बैलेंस करोगे, पेपर 2 के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पेपर टू इसके साथ आप जुड़े हुए हो आपके पीजी लेवल से, आपका लाइफ साइंस है पेपर 2, आपका कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इसके बारे में तो हमने पढ़ाई है क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है।
इसी इसी के ऊपर आपको टीचर बनना है, इसी के ऊपर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये आपने 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर। तो पेपर 2 सबसे पहला तो यहां पे क्वेश्चन जो आएगा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कोई सेट एग्जाम दे रहे हो, अगर आप सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आएंगे, डायरेक्ट फॉर सेट। सेट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मान लो आपने सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज ये है कि आप डिफिकल्ट चीज को पहले कर रहे हो। तो डिफिकल्ट चीज को अगर आपने पढ़ लिया, डिफिकल्ट चीज को अगर आपने कर लिया, तो ये सब चीज तो आपके लिए हलवा लगेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहां पे भी वही ट्रिक मैं अपना बोलूंगा अपनाने के लिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने के बाद यहां पे जितना ज्यादा हो सकेगा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व। अब एमसीक्यू सॉल्व भी यहां पे ये वही ट्रिक अपनाना है, जैसे जो ट्रिक मैंने बताया था आपको। मान लो 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ा करो। ऑप्शन नंबर ए को भी गूगल करो, ऑप्शन नंबर ए को भी अच्छे से पढ़ो, बी को भी पढ़ो, सी को भी पढ़ो, डी को भी पढ़ो। तो ऐसे क्या हो रहा है, अगर आप इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो मान लो पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किया, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, तो ए बी सी डी ये कितने हो गए, 4 हो गए, ये हो गए 4 हो गए। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 इंटू 4 कर दो, कितने हो गए, 400 हो गए। मतलब 400 न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेगा, 400 न्यू टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आप मान लो पीवाईक्यूज 2019 से 2023 तक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, पेपर 2 के 2019 से 2023 तक के भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, कितना हो गया 2019, 1 2 3 4 5, ओके 4 हो गए, 4 साल के क्वेश्चन हो गए। तो इंटू 4 कर दो, कितने हो गए, 1600 न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। 1600, अगर आप इसमें भी शिफ्ट होगा तो और क्वेश्चन बढ़ा दो, मतलब 1600, समझ रहे हो। तो पीवाईक्यूज करना और उसके साथ साथ हर एक ऑप्शंस को पढ़ना, कितना ऑप्शन हो जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपको, 1600 न्यू टॉपिक। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, इतना भी अगर आपने कर लिया, इतना टॉपिक अगर आपने कर लिया ना, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्लियर करने से। ओके, डायरेक्ट सवाल आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसके बाद इसमें भी आपको वही चीज करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया पता चल जाएगा। देखिए मॉक टेस्ट के फायदे ये होते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया पता चलेंगे, उसके साथ साथ आप एग्जाम के साथ अडेप्ट कर सकते हो, टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, इसके ऊपर भी मैं सेशन लेके आऊंगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखिए आपको दिन में कितना कितना टाइम देना चाहिए, पेपर 2 के लिए कितना टाइम देना चाहिए, पेपर 1 के लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो देखिए पेपर 2 जो है, अगर मैं बोलूंगा पेपर 1 के लिए, अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, कहीं पे मान लो आप काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आप इस एग्जाम को, इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा होगा। मान लो आप 10 to 7 वाले जॉब कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 7 बजे तक थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कैरियर के लिए कर रहे हो, थोड़ा सा अपना मेहनत करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप दिन में, रात में 1 घंटा भी देते हो, 2 घंटा भी दे रहे हो, कुछ नहीं करना है। पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा, चलिए मान के चलते 1 घंटा दीजिए, कितना घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए। पेपर 1 के लिए आप 1 आवर दे सकते हैं, और पेपर 2 के लिए 2 आवर्स दे सकते हैं। तो 3 आवर्स टोटल हो गया आपका, कितना आवर्स हो गया, 3 आवर्स आपका टोटल हो गया। दिन के आपको 3 घंटे देने हैं। जो भी पढ़ना है, ये 3 घंटे में जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, 1 घंटा पेपर 1 हो गया, 2 घंटा आपका पेपर 2 हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए, मॉर्निंग, बी अ मॉर्निंग पर्सन, बी अ मॉर्निंग पर्सन,
मॉर्निंग 1 घंटा या फिर 2 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हो, मॉर्निंग के 2 आवर्स दे सकते हो, मॉर्निंग्स के 2 आवर्स आप दे सकते हो, जहां पे आपने इसके पहले दिन जो आपने पढ़ा था, ये 3 घंटा जो आपने उसके पहला दिन पढ़ा था, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 घंटे में उसको रिवाइज करोगे, उसको आप रिवाइज करोगे। अब देखो ये मेरे को पता है बहुत हेक्टिक होगा, बहुत जन को बोलेगा सर हम ऑफिस में बहुत थक जाते हैं, टायर्ड होता है, पर ये आपके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। अगर अभी 2-3 महीना, 1 महीना आप खटोगे, 1 महीना आप मेहनत करोगे, तो उसका फल आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि आप सबको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पेपर 1 के लिए 1 घंटा दे सकते हो, पेपर 2 के लिए 2 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा टोटल हो गया, और 2 घंटा सुबह का टाइम में रिवाइज कर सकते हो, और उसी टाइम में आप इसको डिवाइड कीजिए, उसी टाइम में आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी सॉल्व साथ साथ कर सकते हो। अब जो बेला बैठा है, बेला मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अब उसके लिए तो समय ही समय है, पढ़ो भाई जितना पढ़ना है, पढ़ो बैठ के, पेपर 1 के लिए दे दो, पेपर 1 के लिए पढ़ो बैठ के, 5 घंटे पढ़ लो। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खुद को कितना स्ट्रेच कर सकते हो, जितना स्ट्रेच करना है अभी के लिए। अगर आप इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट है, सेट है, इसी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना हो सकेगा खुद को स्ट्रेच कर लो। एक एक समय आपके लिए कीमती है, एक एक पल आपके लिए कीमती है, तो उस पल का अहमियत आप समझिए और खुद को स्ट्रेच कीजिए। यहां पे वही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओके, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, यूनिट वाइज उठाइए। अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते पा रहे हो तो यूनिट वाइज, मान लो आप पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 उठा रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेपर 1 यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो टीचिंग एप्टीट्यूड को। अब इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, मतलब एक एक स्टेप पूरा करते करते चलो, गेम की तरह। पहले यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट अच्छे से, फिर रिसर्च, फिर हायर एजुकेशन, फिर कम्युनिकेशन, इस तरीके से चलो। सेम विद द पेपर 2 ऑल्सो, सेम विद द पेपर 2 ऑल्सो। यूनिट 1 को पहले उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके ऊपर जितने क्वेश्चन आए सॉल्व कर लो, मार्केट से कोई रेफरेंस बुक उठा लो, और उस रेफरेंस बुक में, अब रेफरेंस बुक भी उठाना इन द सेंस मतलब ये नहीं कि कंसेप्चुअल बुक्स, आपको अभी क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज वाले बुक उठाना है, और बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकेगा, एग्जाम तक जितना हो सकेगा पेपर, एमसीक्यूज के पेपर सॉल्व कर दो। एमसीक्यूज लेके आओ, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज वाले बुक लेके आओ, रेफरेंस वाले बुक लेके आओ, जहां पे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज होंगे, और उसी को ही सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चंस, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, अगर आप करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये था आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को किस तरीके से बैलेंस करोगे। तो अगर आपको और भी कोई कुछ बताना है इसके बारे में, अगर कहीं पे कोई भी क्वेरी होगा, कहीं पे कोई भी डाउट होगा, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। डेफिनेटली आपको और क्या क्या चाहिए मेरे से, क्या पढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस कर सके, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सके। ओके, तो आज के सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो भी यूजीसी नेट और सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का वीडियोस, इसी तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, और आपका प्रिपरेशंस भी आगे बढ़ते रहेगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इधर वो CSIR नेट हो, यूजीसी नेट हो, या फिर जो कोई भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पैसेंस रखिए। ओके, अच्छी चीज़ों का समय लगता है बट अच्छा ही होता है, तो डेफिनेटली आप सबके साथ अच्छा होगा। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत से भागिए मत, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी उसका फल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के साथ आप सबसे मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।